लेकिन दीपक वोरा सर ये भी जरा समझाइए, क्योंकि देखिए एक तरफ खुद पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे देखिए हालात वहां पर बने हुए हैं और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान जो है भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पहले तो पाकिस्तान अपने अंदर जो अपने मुल्क के अंदर जो उसकी फजीहत हो रही है, लगातार देखिए वहां पर जो किरकिरी हो रही है वो तो संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन भारत को धमकी दे रहा है। तो कैसा सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो उथल पुथल यानी कि चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन मैम। जब डोमेस्टिक इश्यूज होती हैं तो लोगों का ध्यान बाहर की तरफ करिए, अजी हमको ये हमला करेगा, वो हमला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान चला गया है पाकिस्तान के हाथ से। जैसा मैं बता रहा था मैम, जब मैं पंजाब में था 80s में, सिक्योरिटी वाले आगे पीछे मेरे घूमते थे सो दैट मुझ पे हमला ना हो, पर्टिकुलरली इन दी इवनिंग्स। उसके बाद हमने सिचुएशन कंट्रोल कर ली। वहां पर यही हालत है। जितने सिविल सर्वेंट मैम सुन लीजिए, जिनकी पोस्टिंग होती है खैबर पाकिस्तान में या बलोचिस्तान में, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसको रद्द करा देती है, कोई जाना नहीं चाहता। सो इंटरनल सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है। अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। मेरा मानना, जो मेरे लोगों ने, मेरे दोस्तों की वजह से ही सर जो हाल है वो आज पाकिस्तान का हमें नजर आ रहा है। शर्मा सर, अगर एयरपोर्ट पर धमाके हुए उसे बंद कर दिया गया है, बाकी एयरपोर्ट भी बंद है, तो कितना वक्त लगता है उन्हें खोलने में, और क्या पाकिस्तान उतना सक्षम है कि उतने वक्त में खोल पाएगा उन्हें? देखिए, जब लाइव अटैक्स होते हैं रनवेज के ऊपर तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है उस रनवे को रिपेयर करने में। इमरजेंसी में आप बहुत जल्दी से जल्दी भी कर दें तो 2 से 3 दिन तो लग ही जाएगा, जिससे कि आप फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेट कर सकें। और ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि जैसे ही अटैक्स होना शुरू करते हैं आप सारे एयरफील्ड्स अपने बंद कर देते हैं, जिससे कि आपकी गन्स एंड रॉकेट्स फ्री हैं कि ऊपर से जो भी निकलेगा हम उसको फायर करेंगे। तो ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसीजर है जी। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है भारत के लिए कि हमारा रास्ता पीओके का अपने आप साफ होता जा रहा है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हैं, मुल्ला मुनीर से उनकी खुद की आर्मी खफा है, वहाँ के लोग खफा हैं। एक बयान ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे देश के लिए। और ये वक्त है जब केपी के सर, आपको क्यों लगता है कि पीओके को लेने का ये अभी सही वक्त है, नीड ऑफ द आवर है? क्या ये वजह है कि पूरा विश्व हमारे साथ है? मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन जतिन के पास मैं एक बार चलती हूँ। श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता जतिन। बड़ी जानकारी मिल रही है लाहौर एयरपोर्ट पर धमाके को लेकर जानकारी, वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है, वो व्हीकल्स भी स्पॉट किए गए हैं। इसको लेकर और क्या कुछ खबर? बिल्कुल, देखिए लोकल रिपोर्ट जो मिल रही है, 2 जगह इस तरीके के ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। और जो इनिशियल बातें निकलकर सामने आ रही है लाहौर एयरपोर्ट से, तो यूएवी के जरिए जो ब्लास्ट है वो संभवतः वहां पर हुआ है। हालांकि किसने किया, किस कारण हुआ, ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान से जो हमारे सोर्सेज है, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, वो हमें ये बता रही है कि लाहौर एयरपोर्ट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। नो फ्लाई जोन उसको बना दिया है। हालांकि एयर स्पेस पाकिस्तान ने कल ही बंद कर दिया था। लेकिन किस तरीके के धमाके दिए, जो लोग वहां पर मौजूद है वो ये बोल रहे हैं कि 3 अलग अलग धमाकों की आवाज, यानी कि 3 बार जो धमाकों की आवाज है वहां पर सुनाई दी है। हालांकि कुछ फोटोज आई है जो वेरीफाई करना बाकी है। जैसे वो वेरीफाई होंगे अपने दर्शकों को भी वो फोटोज दिखाएंगे। लेकिन ब्लास्ट किस तरीके से हुआ, किसने किया, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, बॉम्ब स्क्वाड हो, एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया है। कुछ यूएवी की जो जानकारी है वो इसमें साफ तौर पर मिल रही है। लेकिन सोर्स क्या था, कंफर्मेशन को लेकर अथॉरिटीज का कोई भी अभी स्टेटमेंट इसमें सामने नहीं है। एक दूसरा कराची एयरपोर्ट को भी लेकर इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो भी अभी वेरीफाइड नहीं है। लेकिन सुबह के समय इस तरीके से धमाके होना, जो वीडियोस वहां पर सामने आ रही है उसमें लोग बोल रहे हैं कि वो सामने एयरपोर्ट है और वहां से धमाका और कुछ धुआं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जो एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी हो या वहां पे तैनात जो फोर्सेज हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और उस पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है। हालांकि इनिशियल यूएवी के जरिए ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात किसने किया, क्यों किया, क्या मंशा, ये अभी भी जांच का विषय जो है वो बना हुआ है। लेकिन तमाम अथॉरिटीज अभी अलर्ट पर है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, भी लाहौर एयरपोर्ट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, आवाजाही वहां पर पूरे तरीके से रोकी गई है। तमाम जो एजेंसीज है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि किस तरीके से, क्योंकि देर रात बलूचिस्तान ने भी कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला किया, आईईडी ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन पिछले 24 घंटे में
पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक तरफ एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल हमला भारत ने किया, 9 टेरर पॉइंट जो है उसको बस किए, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो बलूच आर्मी है वो भी पाकिस्तान के साथ उनका कन्फ्रंट चल रहा है। आईडी ब्लास्ट हुआ और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मार गिरे हैं बलूच पीएलए वाले इंसिडेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब जब लाहौर एयरपोर्ट से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या इसमें बलूच आर्मी का कोई रोल है। ठीक है जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बता दें पाकिस्तान के लाहौर में आज एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। बिल्कुल, कई धमाके हुए और धमाकों से पाकिस्तान सहम गया है। और इसके बाद अब पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और जो लाहौर जाने वाली फ्लाइटें हैं उसे इस्लामाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लाहौर जाने वाली फ्लाइट अब इस्लामाबाद के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। इसके पहले आपको बताएं कि कराची से लेकर के सियालकोट का जो हवाई अड्डा है उसे भी बंद कर दिया गया है, लेकिन जो फ्लाइट लाहौर जा रही थी, क्योंकि अब लाहौर एयरपोर्ट पर धमाके की खबर आई थी, इसके बाद लाहौर जाने वाली फ्लाइट को इस्लामाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। सभी उड़ानें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब डाइवर्ट कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी पाकिस्तान से निकल करके सामने आ रही है। इस्लामाबाद के लिए जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें डाइवर्ट किया गया है, लेकिन लाहौर में जो धमाका हुआ उसके बाद सिचुएशन क्या है रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके। एयरपोर्ट के पास हुआ भीषण ब्लास्ट। पाकिस्तान में आज भी मची चीख पुकार। जान बचाने के लिए भागने लगे पाकिस्तानी। चश्मदीद बोले, भारत ने दागी है मिसाइल। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने मिले। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। धमाका कैसे हुआ, किसने किया, अभी तक ये तो सामने नहीं आया, लेकिन धमाके के बाद पाकिस्तान के जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के पसीने जरूर टपकने लगे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर धमाके की आवाज सुनने के बाद लाहौर सियालकोट का एयर स्पेस बंद कर दिया है। दोनों शहरों को आने वाली फ्लाइटों पर तत्काल रोक लगाई गई है। कुछ पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि भारत ने ड्रोन से हमला किया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का हिस्सा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।